फिल्म अभिनेत्री रेखा अपनी खूबसूरती और एलिगेंस के लिए जानी जाती है। आज भी जब वे किसी समारोह में शामिल होती हैं, तो रेशमी साड़ी पहने रेखा को सभी देखते रह जाते हैं। दोस्तों, 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में जन्मी रेखा ने अपने प्रभावशाली अभिनय से अलग पहचान बनाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी रेखा को बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा था? उन्हें मोटी और भद्दी कहा गया था। रेखा का असली नाम भानुरेखा गणेशन है। उन्होंने बहुत कम उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। साल 1958 में रेखा ने फिल्म इंटी गुट्टू में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक्टिंग की थी। इसके बाद उन्होंने साल 1970 में फिल्म सावन भादो से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 180 से ज्यादा फिल्मों में काम कर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। उन्होंने एक से एक बढ़कर एक हिट फिल्में हिंदी सिनेमा को दी हैं। रेखा का जन्म चेन्नई में तमिल अभिनेता जैमिनी गणेशन और तेलुगु अभिनेत्री पुष्पावली के यहाँ हुआ था। जैमिनी गणेशन के पहले से विवाहित होने के कारण उन्होंने पुष्पावली से शादी नहीं की और न ही रेखा को अपना नाम दिया। जैमिनी गणेशन एक फिल्म अभिनेता के तौर पर काफी सफल हुए और रेखा भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चली। वे तेलुगु को अपनी मातृभाषा मानती हैं। वे हिंदी, तमिल और इंग्लिश भी अच्छे से बोल लेती हैं। एक इंटरव्यू में रेखा ने खुलासा किया था कि उनके वजन और सांवरे रंग की वजह से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पांव जमाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उन्हें मोटी और भद्दी कहा गया था। एक्ट्रेस ने बताया था कि इसके बाद उन्होंने अपने लुक्स पर काम करने का फैसला कर लिया था और इसके चलते उन्होंने गलत तरीका तक अपना लिया था। रेखा ने बताया था कि अपने लुक्स को निखारने के लिए वे महीनों तक इलायची दूध और पॉपकॉर्न डाइट पर ही रहीं। साल 1978 में जब उनकी फिल्म घर रिलीज हुई तो लोग उनके बदले हुए रूप को देखकर हैरान रह गए थे। दोस्तों, शायद आप नहीं जानते होंगे कि रेखा की पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर थी। इसमें उनके साथ विश्वजीत हीरो थे। रेखा की पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर में एक चुंबन दृश्य था जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। फिल्म सेंसरशिप की समस्याओं में फंसकर करीब 10 साल बाद दो शिकारी नाम से रिलीज हुई थी। प्यार के मामले में रेखा भाग्यशाली नहीं रही। रेखा ने उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही मुकेश ने आत्महत्या कर ली थी। फिल्मी करियर के दौरान रेखा का नाम अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, विनोद मेहरा, नवीन निश्चल, जितेंद्र, यश कोहली, शत्रुघ्न सिन्हा और अक्षय कुमार के साथ जुड़ा। यहाँ तक कि रेखा और विनोद मेहरा के विवाह की बातें भी उड़ी थी, लेकिन रेखा ने एक इंटरव्यू में इन सब अफवाहों को नकार दिया। ये भी कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के साथ रेखा की नजदीकी उनकी और जया बच्चन की दोस्ती टूटने का कारण बनी थी। गौरतलब है कि रेखा और जया किसी समय एक ही बिल्डिंग में रहा करती थी और उनमें काफी अच्छी दोस्ती थी। रेखा को डबिंग का भी शौक है। उन्होंने नीतू सिंह की आवाज में फिल्म याराना और स्मिता पाटिल की आवाज में फिल्म वारिस में डबिंग की है। रेखा गाने का भी शौक रखती है और उन्होंने संगीतकार आर.डी. बर्मन के कहने पर फिल्म खूबसूरत में 2 गाने गुनगुनाए हैं। रेखा ने अपने 40 सालों के लंबे करियर में लगभग 180 से ऊपर फिल्मों में काम किया है। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया और मुख्यधारा के सिनेमा के अलावा उन्होंने कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया, जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है, 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और 1 बार सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का, जिसमें क्रमशः खूबसूरत, खून भरी मांग और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में शामिल है। उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। हम अपने चैनल की ओर से रेखा जी को जन्मदिन पर बधाई देते हैं और उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। तो दोस्तों, रेखा जी के बारे में हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।